बॉस के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, तो फिर वो उसे बहुत ज़्यादा ही उसे सपोर्ट करता है। वो दिखाता नहीं है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। शिमिन जो कि अपने बॉस की रिस्पेक्ट करता है और हर काम में उसकी मदद करता है। यहाँ पे हमारी प्यारी सी युंगी जो कि सब चीज़ें से चिढ़ती थी, उसे पता है कि जिमिन उसे पसंद करता है, लेकिन वो जो कि उसके पास नहीं आता है। ऐसे जिमिन जब अपने बॉस के घर आता है, क्योंकि बॉस के घर में ही वो रहता था, तो फिर जाहिर सी बात है उस घर में हमारी प्यारी सी युंगी भी रहती है, क्योंकि वो उसके बॉस की दोस्त होती है और वो भी पक्की वाली। बॉस कोई और नहीं किम तेहवानी होती है और उसका क्यूट सा हस्बैंड जेके होता है। जेके और ते दोनों ही शिमिन के बॉस होते हैं। शिमिन जो कि उस घर में एंटर करता है और देखता है कि वो अपने रूम में जाने के लिए बढ़ता है, लेकिन कोई उसे कस के खींच लेता है और उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसकी लिप्स पर अपनी लिप्स टच करता है। लेकिन शिमिन जो कि टर्न ऑन हो चुका था और युंगी के होठ को पकड़कर वो और ज़्यादा ही क्रेज़ीली किस करने लगता है। शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिवली उसे किस कर रहा था, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसे इस तरीके से किस किया था, तो किस तरीके से रिएक्ट करे उसे बिल्कुल पता नहीं। युंगी जो कि पछता रही थी जिमिन को इस तरीके से उकसाने के लिए। इसी तरीके से जिमिन उसे छोड़ता है जब वो सांस नहीं ले पाती है। युंगी अपनी लिप्स को टच करती है, बहुत ज़्यादा ही रेड हो चुकी थी, लेकिन जिमिन उसे छोड़ता नहीं है। उसे कमर से पकड़कर अपने पास रखता और कहता है कि अब बताओ क्या कहना चाहती हो, अब लोगी पंगा मुझसे। युंगी कहती है छोड़ दो मुझे, ते आ जाएगी, छोड़ो। तो शिमिन नहीं छोड़ता है, लेकिन तभी ते की आवाज़ आती है कि युंगी युंगी कहाँ हो तुम। तब शिमिन युंगी को छोड़ता है, बट युंगी के लिप्स पे अभी भी जिमिन के दांत के निशान होते हैं। जिमिन जो कि ते के पास आती है, ते उसे देखकर कहती है कि तेरे लिप्स को क्या हुआ। कभी तेरे लिप्स को इस तरीके से मैंने सूजी और इस तरीके से कटे हुए नहीं देखा था। किसके पास गई थी? जिमिन भाई के पास ना। मुझे पता है तुम दोनों का टाका भिड़ा है, तुम दोनों बच्चे जितना छुपा लो बट छुपा नहीं सकते हो। जिमिन जो कि शाय फील करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है शाइनेस नेचर का था, और वो तुरंत ही अपने बॉस के पास आ जाता है, जेके के पास। जेके जो कि उसे देखता और कहता क्या हुआ, लड़के तेरे शर्मा क्यों रहे हो। जिमिन जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ते जो कि उसे देखकर हंस रही थी और जेके उसे घूर कर कहता है कि सच सच बता, तू इस तरीके से क्यों शर्मा रहा है, मैंने तो आज तक तुझे इस तरीके से कभी नहीं देखा। ते की जो हंसी होती रुक जाती है और वो कहती है कि कुछ नहीं, वो बस भाई शायद
तरक्की के सपने देखती थी, बट उसे नहीं पता था कि ये रियल होता है। और इसी तरीके से जीवन उसे किस करके चला भी जाता है, क्योंकि जो कि थोड़ा सा आँख खोलती है तो उसे फिर से लगता है कि ये सब सपना था। इस तरीके से 2-3 दिन बीत जाता है। शिवन जो कि अपने रूम में बिल्कुल सेटलेस होकर सो रहा था, सिर्फ एक अंडरवियर में था, कि किसकी आदत होती है इस तरीके से सोने की। उसके ऊपर एक चद्दर भी नहीं था। इस तरीके से यूंगी जब उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि एक हॉट बंदा जो कि विदाउट क्लोथ ऐसे लेटा हुआ है, वो उसकी पीठ पे किसेस देने लगती है। शिवन जो कि उसे पकड़ के कहता है, क्या कर रही हो तुम? तो शिवन उसे डांटता है तो यूंगी कहती है कि इतना भी तुम्हें सीधा बनने की जरूरत नहीं है, तो मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा डेविल हो। वो दिन जिस तरीके से किस किया था ना, पता चल गया था। शिवन कहता है कि अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले ये सब कुछ भी हो, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। यूंगी जो कि शिवन के करीब जाते है उसे किस करती है और उसके ऊपर ही हंस जाती है, और वो गेट के पास आने वाली थी तभी शिवन उसे वॉल पे पिन करके कहता है कि अब टर्न ऑन कर दिया है तो अब इसे शांत भी करो। यूंगी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो कहती है कि अभी नहीं, शादी के बाद। शिवन कहता है कि वो तो मुझे भी पता था, लेकिन तुम मुझे तड़पाना कभी नहीं छोड़ोगी। अच्छा जाओ यहाँ से। ऐसे यूंगी की मॉम घर पर आ जाती है और इन दोनों के रिश्ते की बात चलती है, लेकिन यूंगी की मॉम के कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे यूंगी और जिमिन दोनों ही उसके साथ जाते हैं। देखो कि यहाँ पर अकेले अपना रोमांस एंजॉय करते हैं। ऐसे तरीके से क्योंकि उनको एक बेबी भी हो जाता है। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही दिन बीत गए थे और यूमिन की शादी हो गई थी। तेने उन्हें घर पर बुलाया होता है इस तरीके से, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन लोगों को 1 महीना जो बीत चुका था, लेकिन हमारे टेको जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते थे, ते क्योंकि प्रेग्नेंट थे, फिर भी जे के उसके साथ इंटीमेट होता था 1 महीने, लास्ट का 1 महीना। जब यूमिन घर आते हैं देखते हैं तो उनके सामने एक क्यूट सा तेती होता है जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी होता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से शिके अपने बेटे को बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रहा था, केयर कर रहा था उसकी। यूमिन अपने बेड में होते हैं। इतने दिनों से यूंगी ने कभी भी क्योंकि जिमिन को टच नहीं किया। जिमिन शावर ले रहा था और यूंगी जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी होती है तो वो देखती है कि जिमिन शावर ले रहा है और धीरे से डोर ओपन करती है तो वो फुल्ली नेकेड होता है। जल्दी से यूंगी अपने क्लोथ को रिमूव करके उसके पास जाती है और उसके साथ शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। जिमिन जो कि शॉक था उसे देखकर, वो जिमिन का हाथ लेकर अपनी चेस्ट पर रखती है। जिमिन और ज़्यादा टर्न ऑन हो जाता है और हौले हौले उससे अपने चेस्ट को मसाज करवाती है। जिमिन जो कि बहुत ज़ोर से प्रेस करता है, जिससे यूंगी की आह निकल जाती है और जिमिन अब खुद को रोक नहीं सकता था और वो बहुत ज़्यादा प्यार से उसे किस करने लगता है, उसके नेक पर लव बाइट्स देने लगता है। यूंगी जो कि ये सब बर्दाश्त कर रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। तभी जिमिन जो कि उसे शावर के नीचे से लेकर बाहर आता है बेडरूम में और उसे बेड पर लेटाता है। यूंगी जो कि फुली नेकेड हो चुकी थी। यूंगी को देखकर जिमिन कहता है कि क्या मैं तुम्हें अब वो पेन दे सकता हूँ। यूंगी जो कि हाँ भी करती है, लेकिन जिमिन उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि अभी भी टाइम है, वो रोक सकती हो मुझे, वरना अगर मैं एक बार स्टार्ट हो गया तो 2 देर तक भी नहीं रुकूंगा। इसी तरीके से यूमिन इंटीमेट होने लगते हैं। यूंगी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो उसे रुकने को कहती है, पर जिमिन जो कि रुकने से रहा। इसी तरीके से बहुत
सुबह हो जाती है, बट हम देखते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन अपने रूम से बाहर नहीं निकलते और उनके रूम से वो सेक्सुअल आवाज आने लगती है, जो कि अभी भी आ रही थी। पूरा दिन बीत चुका था और रात भी आ चुकी थी। जिमी जो कि थकने का नाम नहीं ले रहा था, युंगी जो कि बेहोश हो जाती थी, फिर भी जिमी उसे उठाकर उसके साथ इंटीमेट होता था। इस तरीके से 2 दिन के बाद वो युंगी को छोड़ता है। युंगी जो कि बहुत खुन्नस भरी आंखों से उसे देखती है। जिमिन जो कि बहुत ज्यादा प्यार से उसे किस करके कहता है कि मजा आ गया। वैसे 2 दिन लगातार, सच में इससे ज्यादा सेटिस्फाइड तो कुछ हो ही नहीं सकता है बॉस, जो कि एक रात ही करते हैं, लेकिन मुझे तो रात दिन मिला था और मैं इस पल को बिल्कुल नहीं भूलने वाला हूँ। और उसे प्यार से किस करके फ्रेश करा देता है और खुद भी फ्रेश हो जाता है और फिर से उसे बाहों में कस के हक करके सो जाता है। दोनों ने डिनर भी कर लिया था, क्योंकि तीनों उनके रूम में भिजवा दिया होता है। तो हरमेश, ये हॉट स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइए। सरांगी, आर्मी, लव यू सो मच।